Hello everyone, I am your educator Swamya and I welcome you all back. अब हम फाइनली हमारे टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सोशियोलॉजी फर्स्ट एंड साइड बाय साइड बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी. आज मैं आपको आपकी जो बुक 2 है उसका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ. हमारी बुक 2 है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया. As it is clear from the name of the book itself कि इस पूरी बुक में हम सोशल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया में हुए हैं. स्टार्टिंग ऑफ विद आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 1 विच इज़ द स्ट्रक्चरल चेंज. ठीक है, तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ द स्ट्रक्चरल चेंज, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. ग्रेट. इफ़ वी टॉक ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, तो सबसे पहले आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करेंगे. तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी बुक में अपनी मार्क करते रहेंगे. तो अब हम स्ट्रक्चरल चेंज को समझ रहे हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है कि ये स्ट्रक्चरल चेंज कहते किसे हैं. ये होने वाला है हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज का. ये हमारा पार्ट 1 वीडियो रहने वाला है. ठीक है, टर्म 2 की ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है. क्विकली लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज. अगर मैं स्ट्रक्चरल चेंज की बात करूं तो यहाँ पे हमारे सामने 2 वर्ड है. पहला है द वर्ड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर हम किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ का एक पैटर्न या फिर किसी भी चीज़ का एक आउटलुक या फिर एक बाहर से अगर हम किसी चीज़ को देखें तो हमें उसका स्ट्रक्चर पता चलता है उससे, राइट. तो अगर किसी चीज़ के स्ट्रक्चर में चेंज आए तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज, राइट. तो यहाँ पे हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं बिकॉज सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट सोसाइटी. इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी और उसमें कौन सा चेंज आता है और कैसे कैसे ये चेंजेस आते हैं. ठीक है, मीनिंग की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चरल चेंज तभी कहते हैं जब ये जो चेंज हो मेजर हो. यानी कि वैसे तो सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही है, चेंज हो रही है, तो हर छोटे चेंज को तो हम स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कहेंगे ना. हम स्ट्रक्चरल चेंज उसी चेंज को कहते हैं जो कि ड्रामेटिक हो, यानी कि काफ़ी ह्यूज लेवल पे चेंज आए जो कि सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इफेक्ट करे. ठीक है, जिसका प्रभाव सोसाइटी के ज़्यादातर लोगों पे पड़े, यानी कि जो एक मेजर चेंज हो उसी को हम स्ट्रक्चरल चेंज की कैटेगरी में डालेंगे. ठीक है, यानी कि ऐसा चेंज जिसकी वजह से सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग अफेक्ट हो. इसका क्या मतलब हुआ कि सोसाइटी जिस मैनर में रन करती है, जो सोसाइटी के लोग हैं, जो उनका लाइफस्टाइल है, जब उसके ओवरऑल फंक्शनिंग पे एक चेंज आए तभी उस चेंज को हम किस कैटेगरी में डालेंगे? स्ट्रक्चरल चेंज की कैटेगरी में डालेंगे. तो ये जो चेंज है, अब आप सोचोगे कि ये चेंज लाता कौन है? क्या हम लोग लाते हैं ये चेंज? क्या कोई एक्सटर्नल फैक्टर ये चेंज लेके आता है? तो ये जो चेंज है ये किसी भी रीज़न से हो सकता है. मेजरली अगर हमारी सोसाइटी के इकोनॉमी में चेंज आए, इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे. फॉर एग्जाम्पल जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, रिमेंबर, तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो इट वाज अ ह्यूज चेंज. ठीक है, जिसकी वजह से उस डीमोनेटाइजेशन ने सोसाइटी के काफ़ी सारे लोगों को अफेक्ट किया था. तो इंडीड इट वाज अ स्ट्रक्चरल चेंज क्योंकि उससे सोसाइटी की एक फंक्शनिंग में, ठीक है, एक चेंज आया है. ऐसा चेंज जो कि इकोनॉमिक डोमेन में आए और मार्केट फंक्शंस को अफेक्ट करे. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट फंक्शंस? यानी कि सोसाइटी की इकोनॉमी पे एक ह्यूज इम्पैक्ट डाले, उसी को हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे. तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन अगेन ये जो चेंज है जो किस में आता है? इन द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी की ओवरऑल फंक्शनिंग में, सोसाइटी के पैटर्न में, सोसाइटी के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसमें, वो सब स्ट्रक्चरल चेंज कहलाएगा. और इसके अलावा सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा. हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है जैसे हमारी फैमिली, किनशिप, कास्ट, है ना.
ये सब क्या है, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट। तो ऐसा कोई भी चेंज जो हमारी फैमिली पे अफेक्ट डाले, हमारे ब्लड रिलेशंस पे अफेक्ट डाले, हमारी कास्ट सिस्टम को अफेक्ट करे, उसी को हम स्ट्रक्चरल चेंज की कैटेगरी में डालेंगे। यानी कि एक स्ट्रक्चरल चेंज वही चेंज होगा जो कि सोसाइटी के ज़्यादातर पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चरल चेंज सोसाइटी में आता क्यों है। अब तक तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि स्ट्रक्चरल चेंज के रीजंस क्या क्या हैं। तो इसके लिए आप अपने एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 2 क्विकली ओपन करेंगे। चलिए जी, ओके। सो स्ट्रक्चरल चेंज के काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला चेंज जो सोसाइटी में आ सकता है वो आ सकता है थ्रू अ सोशल रिफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, जब सती सिस्टम के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था राजा राम मोहन रॉय ने, तो उस सती मूवमेंट ने सोसाइटी पे एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डाला, ठीक है। जब ये सती के अगेंस्ट मूवमेंट हुआ तो ज़्यादातर लोगों पे इसका इम्पैक्ट आया। तो ये एक सोशल रिफॉर्म है, यानी कि किसी भी तरीके का सोशल रिफॉर्म जो कि ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करे, इट कैन बी टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज। नेक्स्ट, अ नेशनलिस्ट मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सॉल्ट मार्च किया था, ठीक है, टू ब्रेक द ऑप्रेसिव सॉल्ट लॉ। उसमें भी ज़्यादातर पॉपुलेशन पे इस मार्च का, इस मूवमेंट का अफेक्ट आया था, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नेशनलिस्ट मूवमेंट जो लोगों को अफेक्ट करे, आप एक चीज़ इसमें नोटिस करो कि यहाँ पे हर चीज़ ज़्यादातर एक ग्रुप को अफेक्ट कर रही है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल को कोई चेंज अफेक्ट ना करते हुए जबकि पूरे ग्रुप को अफेक्ट करे, उसी को हम स्ट्रक्चरल चेंज कहेंगे। चेंज इन द पॉलिटिकल व्यूज ऑफ द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सोसाइटी के लोग डिक्टेटरशिप को मानते हैं, लेकिन रातों रात या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ वो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करने लगे, सो ऑब्वियसली उनके पॉलिटिकल व्यूज चेंज हो गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इतने सारे लोगों के जब पॉलिटिकल व्यूज चेंज होंगे तो उसका एक ह्यूज इम्पैक्ट आएगा किस पे, सोसाइटी पे। सो अगेन इट कैन बी टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज और अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। यहाँ पे भी अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ही चेंज हो जाएंगे तो ये ज़्यादातर लोगों को अफेक्ट करेगा, ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी को ही अफेक्ट करेगा, बिकॉज द होल सोसाइटी इज बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा जो सेक्शन 377 पास हुआ था LGBT कम्युनिटी के लिए, तो उससे हमारी जो पूरी सोसाइटी है उस पर एक चेंज आया था, राइट। सो इट कैन ऑल्सो कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। और अ चेंज इन द इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर। जब भी कोई इंडस्ट्रीज को लेके एक्ट पास होता है या फिर एग्रीकल्चर को लेके, जैसे कि अभी हमारा फार्मर्स बिल के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद ये जो बिल पास हुआ है, तो इससे क्या हुआ है, इससे हमारे जो फार्मर्स हैं, अब फार्मर्स की क्वांटिटी तो ज़्यादा है ना, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हैंडफुल ऑफ फार्मर्स ही हैं, फार्मर्स काफ़ी सारे हैं। यानी कि जब ओवरऑल पॉपुलेशन को कोई एक ऐसा चेंज जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को अफेक्ट करे, उसको हम स्ट्रक्चरल चेंज में काउंट करते हैं। नेक्स्ट चेंज हो सकता है चेंज इन द सिटीज़ और विलेजेस। यानी कि लोगों की अगर कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो जाए, जैसे कि धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन के टुवर्ड्स इंक्लाइन होने लगे हैं, ठीक है, हम बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन के टुवर्ड्स इंक्लाइन होने लगे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी कंजम्पशन हैबिट्स चेंज हो रही है। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज। जैसे कि पहले लोग मार्केट्स जाना ज़्यादा प्रेफर करते थे, अब लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। क्या ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग गिने चुने हैं? नहीं, अब तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। सो दैट कैन बी टर्म्ड एज अ स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि सोसाइटी के काफ़ी सारे लोगों ने मिलके इस चेंज को लाया है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी चेंजेस जो कि कॉलोनियलिज्म की वजह से आए थे, वो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ह्यूज थे, काफ़ी मेजर थे। ऐसे चेंजेस जो कि कॉलोनियल रूल के टाइम पे आए थे और जिन्होंने इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट किया है, वो सभी चेंजेस हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। So let's read about the structural change as a result of colonialism. यानी कि कॉलोनियलिज्म की वजह से
हमारी सोसाइटी में कौन कौन से ऐसे मेजर चेंजेस आए हैं, यू कैन रेफर टू पेज नंबर 2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर मैंने कुछ भी नहीं लिया है, सब कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही है और मैं आपको एंड में मार्क करवाऊंगी सारे पॉइंट्स। सो पार्लियामेंट्री और लीगल सिस्टम हमारा चेंज हुआ था। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आज जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड है, यानी कि हमने वो मॉडल ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट किया है, राइट। हमारा जो गवर्निंग सिस्टम है, हमारे यहाँ की जो पुलिस है वो भी उसी मॉडल पे बेस्ड है। इनफैक्ट हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है, आपको पता है कि काफ़ी सारे कॉन्वेंट स्कूल्स इंडिया में हैं, ठीक है, विच आर रन बाय मिशनरीज, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स आए उस टाइम पे भी मिशनरीज ने इस चीज़ को प्रोपोगेट किया है ना। जैसे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज आज आती है, ज़्यादातर पॉपुलेशन को इंग्लिश लैंग्वेज आती है, सो इंग्लिश लैंग्वेज का आना वॉज अ ह्यूज स्ट्रक्चरल चेंज, क्योंकि उसने एक मैस पॉपुलेशन को अफेक्ट किया। सिमिलरली लिटरेरी राइटिंग्स, यानी कि जितना भी ऐसा लिटरेचर वर्क था जो कि इंडियंस ने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज में, उसने भी सोसाइटी को इम्पैक्ट किया। और उस टाइम पे लोगों के मन में न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिकल चेंज की बात करें तो लोगों के व्यूज़ चेंज होने लगे, है ना। अगर हम इकोनॉमिक चेंज की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में काफ़ी ह्यूज चेंजेस आए थे, क्योंकि उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, बिकॉज इंडिया उस टाइम पे क्या बन गया था, अ मियर इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। हम सिर्फ फिनिश्ड गुड्स को कंज्यूम कर रहे थे, राइट। तो हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हो गई थी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का ह्यूज स्ट्रक्चरल चेंज है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चरल चेंजेस उस टाइम पे इंडियन सोसाइटी में आए थे। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस। प्लीज ओपन पेज नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ये जो पैराग्राफ है पर्टिकुलर, यहाँ पे आपको लिखना है टाइप्स, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स की बात करें कि स्ट्रक्चरल चेंज के कितने टाइप्स हैं, तो 2 टाइप्स का स्ट्रक्चरल चेंज होता है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो आया, सेकंड इज जो अर्बनाइजेशन की वजह से आया, यानी कि धीरे धीरे करके इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी। अब जब इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही थी, सपोज यहाँ पे किसी ने बिस्किट फैक्ट्री लगा दी, ठीक है, चलो। अब इस बिस्किट फैक्ट्री में वर्क करने के लिए जब वर्कर्स आए, तो ऑब्वियसली जब कोई पर्सन यहाँ पे वर्क करेगा तो वो इसके आसपास ही रहने की जगह ढूंढेगा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्री सेटअप हुई उसके आसपास घर बनने शुरू हो गए, विच लेड टू अर्बनाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन साथ साथ चलते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ, 2 मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए। कौन से 2 टाइप के स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, कौन से? फर्स्ट वाज द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द सेकंड वन वाज द अर्बनाइजेशन। तो अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था, जैसे मैंने बताया, जब ग्रो होने लगी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में, ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेसिकली यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर मैं बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो करेक्ट, ये आपको पता है। अब जैसे जैसे एक जगह पे इंडस्ट्रीज बनती जाती हैं उसके आसपास लोग आके रहने लगते हैं, विच लीड्स टू अर्बनाइजेशन, राइट। सो व्हेन पीपल स्टार्ट रिजाइडिंग इन दोज एरियाज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सर्च ऑफ जॉब्स, सो दैट इज नोन एज अर्बनाइजेशन। तो ये 2 टाइप्स के मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस आए जो आपको याद रखने हैं। किसकी वजह से आए ये? एज अ रिजल्ट ऑफ colonialism, राइट। सो विद दिस हमारा ये जो पार्ट 1 है ये यहीं पे एंड होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको फर्दर कंटिन्यू कराने वाली हूँ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग colonialism। टिल देन आपको कोई भी क्वेरीज है आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई शैल सी यू नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।